हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट नंबर 6। इससे पहले जो 5 वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखा है वो एक बार जाकर उन वीडियोस को देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। पहला सवाल है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। ठीक है, इन्होंने जो है जेनेटिक्स के फील्ड में जो है अपना योगदान दिया था लगभग जो है 1856 से लेकर जो है 1863 तक। तो 7 साल तो इन्होंने मटर पे अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद जो है इन्होंने इस क्षेत्र में जो एक क्रांति ला दी, तो इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द हाइट वर रिप्रेजेंटेड बाय। मेंडल के प्रयोग में ऊंचाई के विरोधी लक्षणों को किस प्रकार दर्शाया गया है? देखिए, तो जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं हाइट के, वो कौन कौन से? एक तो गया, कुछ प्लांट्स आपको टॉल मिलेंगे, कुछ प्लांट्स आपको ड्वार्फ मिलेंगे, बोना। तो टॉल प्लांट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? टॉल प्लांट्स को कैपिटल टी से, और वहीं ड्वार्फ की बात करें जो बौने पौधे होते हैं उनको स्मॉल टी और स्मॉल टी से जो है दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स। किसी जीव का आनुवंशिक गठन को क्या कहता है? तो ये कहलाता है जेनोटाइप। जीन का जो गठन होता है इसको जेनोटाइप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। विच क्रोमोसोम डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड? कौन सा गुणसूत्र जो है मानव शिशु के लिंग को निर्धारित करता है? तो देखिए, इंसानों की बात करें, इंसानों में जो है 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई। ये दोनों ही मिलके जो है किसी भी शिशु का लिंग को निर्धारित करते हैं। अगर एक्स और एक्स हुआ तो वो लड़का बन जाएगा बॉय, और एक्स और वाई हुआ तो वो लड़का बन जाएगा, और एक्स और एक्स हुआ तो ये जो है लड़की बन जाएगी। तो इस तरीके से एक्स और वाई दोनों ही डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड। एवोल्यूशनरी चेंजेस आर कॉज्ड बाय। विकासात्मक परिवर्तन किसके कारण आता है? तो विकासात्मक परिवर्तन आता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, जिसको बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण। तो अनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं? अनुवांशिक लक्षण वो होते हैं जो किसी भी शिशु को उसके पेरेंट्स के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। और जो हम बाहर से सीखते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। What is the ratio of tall and dwarf plants in F2 generation of a monohybrid cross? तो अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जो F2 जनरेशन है इसमें लंबे और बौने पौधों का अनुपात कितना है? तो इसमें लंबे और बौने पौधों का अनुपात होता है 3:1। ठीक है, 3 गो लंबा पौधा पाया जाता है और 1 गो जो है बौना पौधा पाया जाता है, तो 3:1। Which of the following is an example of the homologous organs? समरूपी अंग का उदाहरण। तो देखो, समरूपी अंग या होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं? जिसका फंक्शन जो है ना, स्ट्रक्चर जो है, संरचना वो एक जैसा रहे, जिसका बनावट संरचना एक जैसा होता है और जिसका फंक्शन कार्य जो है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट फंक्शन। तो ये तो कौन सा होता है? तो विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अगर पक्षियों और कीड़ों के पंख की बात करें तो ये फंक्शन इनका सेम होता है, तो ये एनालोगस कहलाते हैं। 4 लिम्स ऑफ द ह्यूमंस एंड बर्ड्स, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो प्राकृतिक चयन का मतलब क्या होता है कि देखो, नेचर में अलग अलग तरह के गुण होते हैं। नेचर जो है कुछ गुणों को चुनती है और उसको आगे बढ़ने देगी, और जो गुण नेचर में फिट नहीं बैठेंगे उन गुणों को जो है नेचर एलिमिनेट कर देता है, प्रकृति जो है उसको हटा देता है। तो इसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्पीशीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और इस किताब में इन्होंने जो है नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जिक्र किया है। विच टाइप ऑफ ट्रेड कैन ब्रिंग अबाउट एवोल्यूशन? कौन सा लक्षण जो है विकास ला सकता है? तो देखिए, जो अनुवांशिक ट्रेड्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, उसी को बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण। तो इसमें अगर बदलाव आता है ना, तो इससे कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हो सकता है। तो अनुवांशिक लक्षण में अगर बदलाव आएगा तो ये एवोल्यूशन कॉज कर सकता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी सेल इज। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर की बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। ठीक है, 23 पेयर भी बोल सकते हो, 46 क्रोमोसोम, दोनों ही सही हैं इसमें। ठीक है, 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम, दोनों सही है, दोनों ही ठीक रहेगा। हाँ, अगर पूछे गैमेट, जिसको हम कहते हैं युग्मक, तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, क्रोमोसोम की संख्या कितनी? तो इसमें होता है 23। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैविक विकास के लिए कौन से साक्ष्य होते हैं? तो हमें कैसे पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये पता चलता है हमें जीवाश्म फॉसिल से, अनुरूप अंग एनालोगस ऑर्गन, समरूप अंग होमोलोगस ऑर्गन, तो सभी यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। सभी से हमें जो है एवोल्यूशन का साक्ष्य मिलता है। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ वॉज मोस्ट लाइकली, पृथ्वी पर सबसे पहला जीव संभवतः कैसा था? तो जो सबसे पहला जीव हुआ होगा वो एक कोशिकीय था, यूनिसेलर, और साथ ही साथ जो है एनएरोबिक, अवायवीय जो है वो रहा होगा। विच द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, निम्नलिखित में कौन से बच्चे के लिंग को निर्धारित करते हैं? फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, बोथ मेल एंड फीमेल, या फिर नन? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बच्चे के लिंग को लेकर, तो कौन से गैमेट, कौन से युग्मक जो है निर्धारित करते हैं? तो मेल गैमेट जो है ये निर्धारित करता है कि बच्चे का जो लिंग है वो कैसा रहेगा, मेल और फीमेल। तो ये जो है मेल गैमेट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मेल गैमेट दो प्रकार के होते हैं, जो नर का युग्मक होता है वो दो तरह का होता है। कुछ युग्मक जो होते हैं वो एक्स वाले होते हैं और कुछ युग्मक जो होते हैं वो वाई वाले होते हैं। तो इनके द्वारा जो निर्धारित किया जाता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वॉज प्रपोज बाय, अर्जित लक्षणों के उत्तराधिकार के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो हम बाहर से सीखते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो भी कैरेक्टर हम बाहर से सीखते हैं उसके चलते जो बदलाव आता है और वो बदलाव एवोल्यूशन का कारण बनता है। तो ये थे जीन बैप्टिस्ट लमार्क। तो लमार्क ने दिया था एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस के सिद्धांत को लेकर। द केमिकल नेचर ऑफ अ जीन इज, जीन की बात करें तो जीन का रासायनिक प्रकृति क्या होता है? जीन वो यूनिट है, वो इकाई है जिसके द्वारा गुणों का ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से बच्चों में। तो जीन है क्या? तो जीन है डीएनए। तो जो केमिकल नेचर रासायनिक तत्व वह है डीएनए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी का अनुपात क्या होता है? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो इसमें जो रेशियो आता है वो कितना होता है? तो वो होता है 9:3:3:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर में अवशेषी अंग हैं? अवशेषी अंग का मतलब ये होता है कि पहले के समय में ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहे, ठीक है, लेकिन अभी के समय जो है ये हमारे शरीर में किसी काम के नहीं है, अब इनका काम नहीं बचा है। तो इसी को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो विजडम टीथ जो आखिरी दांत निकलता है वो, चाहे टेल बोन चाहे अपेंडिक्स, तीनों के तीनों ही हमारे लिए जो है अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन है। द ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह प्रणाली की खोज किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, ठीक है। इन्होंने बताया था 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एक है AB और O, जिसमें से O को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। AB को कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। What is the main cause of genetic variation? म्यूटेशन, एडेप्टेशन, स्पेसिएशन। आनुवांशिक विविधता का मुख्य कारण क्या होता है? तो आनुवांशिक विविधता का मुख्य कारण होता है उत्परिवर्तन, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? म्यूटेशन का मतलब हो गया सडन चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन। जो जब डीएनए का कॉपी किया जाता है, डीएनए का जो है उसका सेम उसी की तरह एक नया जो है कॉपी किया जा रहा है, तो कॉपी के दौरान कुछ बदलाव आ जाता है जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, और इसी बदलाव की वजह से जो है जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। द स्ट्रक्चर फाउंड बाय द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जीवाश्मों से बनी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो उसको मोल्ड भी कहते हैं, कास्ट भी कहते हैं, इम्प्रिंट्स भी कहते हैं, तो सभी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स की बात करें, अनुरूप अंग क्या होते हैं? तो अनुरूप अंग क्या हैं? जिनका फंक्शन एक जैसा हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिनका जो संरचना है वो अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई, ये जो है ये हो गया
एनालोगस ऑर्गन, पक्षी और तितलियों के पंख। अगर हम बात करें पक्षी और तितलियों में, तो इनके फंक्शंस क्या हैं? इनके फंक्शंस एक ही हैं, उड़ने में मदद करते हैं। उसके अलावा अगर इनके बनावट की बात करें तो पक्षियों का जो पंख होता है वो हड्डी और फेदर से मिला के बना हुआ है। वहीं तितलियों की पंख की बात करें तो वो इनका एक स्किन होता है, जो चमड़ा होता है ना, उसी से जो है उनका पंख बना हुआ है। तो ढांचा अलग अलग है बट फंक्शन सेम है, तो इसको बोलेंगे एनालोगस ऑर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज असेंशियल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? प्राकृतिक चयन के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं? तो ओवर प्रोडक्शन, अत्यधिक उत्पादन, या फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष, या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो सभी के सभी जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू ग्रेटर वेरिएशन बिकॉज ऑफ, यौन प्रजनन में अधिक विविधता क्यों आती है? क्लोनिंग के कारण, या फिर डीएनए रेप्लिकेशन के कारण, या फिर मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या फिर नन। तो देखिए, जो वेरिएशन आता है, विविधता, वो आता है जेनेटिक मटेरियल के मिक्सिंग के कारण। ठीक है, जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करता है। जब भी गैमेट का निर्माण होता है तो मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस डिवीजन, जिसको जो अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो है क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, और आधी होने से पहले क्रोमोसोम्स आपस में एक्सचेंज करते हैं जो अपने स्ट्रैंड्स होता है ना, क्रोमैटिड सिस्टर्स, तो उसको जो है एक्सचेंज करते हैं। तो इसी को बोलते हैं मेनली जो है मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। A zygote with the XX क्रोमोसोम will develop into a XX गुणसूत्रों वाला युग्मज किस में विकसित होता है? तो देखो, अगर हम मनुष्य में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो अगर किसी भी जीव के अंदर XX क्रोमोसोम है तो वो डेवलप कर जाएगी गर्ल चाइल्ड में, और अगर XY है तो वो डेवलप कर जाता है बॉय चाइल्ड में। तो अगर XX क्रोमोसोम है तो वो फीमेल बन जाएगी, महिला या मादा। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स फॉर द सीड शेप आर, मेंडल के प्रयोग में बीज के आकार के लिए विरोधी लक्षण क्या थे? तो विरोधी लक्षण बीज के आकार की बात करें तो बीज कैसा हो सकता है? या तो पूरा का पूरा गोल हो जाएगा, और नहीं तो रिंकल मतलब थोड़ी बहुत जो है इधर उधर इसमें हमें वो देखने को मिलेगा। ठीक है, झुर्रीदार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राउंड एंड रिंकल्ड, ये सही जवाब हो जाएगा। Which among the following is an example of discontinuous variation? निरंतरता भंग का उदाहरण कौन है? तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की बात करें तो जैसे कि हाइट इन ह्यूमंस, स्किन कलर्स इन ह्यूमंस, ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, या फिर इंटेलिजेंस इन ह्यूमंस। तो इसमें से जो है कौन सा जो है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है? तो जो इंटेलिजेंस इन ह्यूमंस होता है ये एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन हो जाता है। बाकी ऊंचाई और त्वचा का रंग और रक्त समूह, ये जो है कंटिन्यूस वेरिएशन है। एक मिनट, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन पूछा ना इसमें। देखिए, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन मतलब होता है कि जो लगातार कंटिन्यू नहीं कर रहा हो, जो मेनली हमें देखने को मिले उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा हो। तो ज़्यादा बदलाव अभी फ़िलहाल में जिसमें नहीं आ रहा है वो है मनुष्य का रक्त समूह, ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का जो उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस? समजातीय हैं। देखिए, अगर हम बात करें होमोलोगस को लेकर, जो कि जिसका फंक्शन जो है वो अलग अलग होता है बट स्ट्रक्चर सेम होता है, तो कौन कौन सा है? तो पक्षी और पंख, ये तो नहीं है। फ्लिपर्स ऑफ अ डॉल्फिन एंड हैंड्स ऑफ द ह्यूमंस, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉल्फिन के फ्लिपर्स और मनुष्य के जो हाथ होते हैं ये होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। The process of acquiring changes in the DNA of an organism over generation is called. DNA में समय के साथ आने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग जो है एवोल्यूशन। ठीक है, जो चेंज हो रहा है ऑर्गेनिज्म में बेसिकली एक तरीके से इसको कहा जाता है एवोल्यूशन, विकास। Sudden heritable changes in the genetic material of an organism is called. Sudden heritable change, किसी भी आनुवांशिक पदार्थ में अचानक से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ठीक है, जीन्स में अगर अचानक से बदलाव आ जाता है तो इसी को जो है म्यूटेशन कहा जाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्मों के अध्ययन की बात करें तो इसको कहते हैं पैलेंटोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? विरासत की इकाई को क्या कहते हैं? तो विरासत की इकाई को कहते हैं जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है जीन। ये कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। बच्चों जो माता पिता होता है उनसे बच्चों में गुणों को पहुंचाता है जीन्स।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्वायर्ड ट्रेड्स? अर्जित लक्षणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दे आर डेवलप्ड ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम, तो ये तो ठीक है। दे आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, वे जो है अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ये सही नहीं है। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जो अर्जित लक्षण होते हैं, ये आप तक ही, मान लीजिए आपको अगर अच्छा लिखना आता है या फिर अच्छा बोलना आता है, तो ये आपने सीखा हुआ है, तो ये आपके बच्चों में नहीं ट्रांसफ़र होगा, जाहिर सी बात है ये आप तक ही सीमित रह जाएगा, तो ये पास नहीं करता है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म? लेकिन कौन से जीवों के विकासवादी संबंध को दर्शाता है? तो ये है एवोल्यूशनरी ट्री, जो विकासात्मक वृक्ष होता है, ये विकासवादी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दर्शाता है। What is the percentage probability of producing a male child in the human reproduction? मानव प्रजनन में एक पुत्र पैदा होने की संभावना कितनी होती है? तो 50-50, 50% है मे बी लड़का या फिर मे बी लड़की, तो 50-50% जो है चांसेस हैं। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ क्रॉस? देखिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जब बात आई तो ये कहाँ से निकल के आता है? तो ये आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस से, द्विशंकर क्रॉस होता है, इसके द्वारा जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या आया? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आया था लॉ ऑफ डोमिनेंस और साथ ही साथ जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। विच टर्म इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन? भौगोलिक पृथक्करण के कारण कई प्रजातियों के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्पेशिएशन। नए नए जो स्पीशीज का निर्माण होता है इसी को स्पेशिएशन कहते हैं। What is the transfer of traits from one generation to another generation called? तो ट्रेड्स का जो ट्रांसफ़र होता है, लक्षणों का जो अंतरण हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, इसको कहते हैं विरासत, वेरिडिटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। विच प्लांट डिड मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो है मटर, पी का इस्तेमाल किया था। व्हाट इज़ द हेरिडिटी यूनिट ऑफ ट्रेड्स कॉल्ड? लक्षणों के वंशानुगत इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीन। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए कॉल्ड? कोशिका के केंद्र में डीएनए के रूप में संग्रहित आनुवांशिक साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। गुणसूत्र पे ही जो है हमारा डीएनए, जीन सब गुणसूत्र पे ही रहते हैं। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स आर कॉल्ड? दो तंत्रिकाओं के बीच को जो जगह होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिनैप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होता है उसको सिनैप्स कहा जाता है। क्रोमोसोम जो है इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ। गुणसूत्र जो है पीढ़ी दर पीढ़ी किस रूप में जो है किस रूप में ले जाते हैं? तो ये डीएनए जो है ले जा रहे हैं। ये गुणसूत्र क्या करते हैं, किसको ले जा रहे हैं? किससे होगा यहाँ पे, किसे जो है ले जाते हैं, ठीक है। तो ये गुणसूत्र डीएनए को जो है ले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ओवर टाइम? निम्नलिखित कौन से समय के साथ प्रजातियों के जीवित रहने के लिए उपयोगी हैं? तो जो विविधता आती है समय समय पे, ये कहीं ना कहीं सर्वाइवल को जो स्पीशीज होते हैं उनके सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। तो वेरिएशंस के कारण जो है ऑर्गेनिज्म इस बात को सुनिश्चित करते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर टिके रह सकते हैं। तो वेरिएशन, विविधता। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज काला अजहर? निम्नलिखित किससे जो है काला अजहर कारण क्या है? तो काला अजहर होता है लिशमानिया के द्वारा। स्पाइरोगैरा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय? स्पाइरोगैरा अलैंगिक रूप से किससे प्रजनन करते हैं? तो ये जो है खंडन, जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन में करते हैं। स्पाइरोगैरा का जो मेनली स्पाइरोगैरा जो है ये स्मॉल एक्वेटिक प्लांट है जिसको एल्गी कहा जाता है, और ये जो है ना अपने शरीर को तोड़ लेता है 2 से अधिक भागों में, और हर एक भाग जो है नए ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा, तो फ्रैगमेंटेशन बोला जाता है इसको। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय रीजेनरेशन? पुनरुत्पत्ति द्वारा जन प्रजनन किस में होता है? तो हाइड्रा भी कर सकता है, प्लेनारिया भी कर सकता है, दोनों ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही जवाब हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय? युग्मक का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? तो युग्मक का निर्माण जो होता है वो होता है मियोसिस, जिसको हम मियोसिस को क्या कहते हैं? तो मियोसिस को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो है होता है।
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेल गैमेट इज, नर युग्मक की विशेषता क्या है? तो नर युग्मक जो होता है वो स्मॉल एंड मोटाइल होता है, छोटा और गतिशील। विच द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो किसी द्विलिंगी पुष्प हैं। द्विलिंगी पुष्प का मतलब क्या हो गया? जिसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उपस्थित होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। तो इसमें जो मस्टर्ड है वो बाइसेक्सुअल है, बाकी तरबूजा और पपीता की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। टेस्टिस इन द स्क्रोटम, टेस्टिस लाइज इन द स्क्रोटम टू, वृषण अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि जो स्क्रोटम होता है ना वो तापमान को कम कर देता है ताकि स्पर्म फॉर्मेशन में जो है मदद मिल सके, तो ये तापमान को कम कर दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल हार्मोन, तो इसमें से पुरुष हार्मोन कौन से हैं? तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है, बाकी तीनों जो है ये फीमेल हार्मोन्स हैं। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू, दो अंडवाहिनियाँ कहाँ आके मिलती हैं? तो ये जो है यूटरस में आके मिलती हैं। The embryo gets nutrition from mother's blood with the help of special tissue called, भ्रूण को माँ के खून से जो पोषण किस विशेष ऊतक की मदद से मिलता है? तो ये प्लेसेंटा की मदद से मिलता है। तो प्लेसेंटा जो है ये हर एक चीज़ के एक्सचेंज में हेल्प करता है, माँ और शिशु के बीच में चीज़ों का एक्सचेंज होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा होता है। द स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, मासिक चक्र की शुरुआत को क्या कहते हैं? तो मासिक जो शुरुआत होता है इसको कहा जाता है मेनार्क, और जब अंत होता है तो अंत को कहते हैं मेनोपॉज। विच द फॉलोइंग इज अ वायरल इन्फेक्शन, मतलब कौन सा जो एक वायरल संक्रमण है? तो गनोरिया जो होता है ये बैक्टीरियल है, सिफिलिस बैक्टीरियल है। जॉन्डिस की बात करें तो ये जो है लिवर के सही तरीके से काम न करने के कारण होता है। एड्स जो है ये वायरल है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही हो जाएगा। गनोरिया बैक्टीरिया के कारण है, ये भी बैक्टीरिया के कारण, और ये डिसऑर्डर है शरीर का। द एंथर कंटेन्स, पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में होता है पॉलन ग्रेन्स, जिसको बोलते हैं परागकण। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का एंथर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेड ट्रेट, आई कलर, टाइप ऑफ ईयर लोब, हेयर, डांसिंग। तो वंशानुगत गुण की बात करें जो एक जनरेशन दूसरे ट्रांसफ़र होता है वो फॉलोइंग इज अ हेयर कलर। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है इनहेरिटेड ट्रेट की बात किया जाए ना तो क्वेश्चन होना चाहिए था नॉट इनहेरिटेड ट्रेट, क्योंकि ये भी इनहेरिटेड है, ये भी इनहेरिटेड है, ये भी इनहेरिटेड है, खाली ये जो है इनहेरिटेड नहीं है। तो असल में जो ऑप्शन डी यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉट होना चाहिए, नहीं है। कौन नहीं है, ठीक है, तब ये सही है, तब जो है बन जाएगा डांसिंग, नृत्य करना। द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर चोजन बाय द मेंडल इन द पी वॉज, तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर को चुना था? जो मटर पे एक्सपेरिमेंट किया तो उसके कितने कैरेक्टर को इन्होंने उठाया था? तो इसके जो है 7 गुणों को इन्होंने पढ़ा था, ठीक है। 7 गुण में क्या था? जैसे कि हाइट की बात हो गई, उसका सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, तो ये सब जो है मेनली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे मेंडल के द्वारा उठाए गए। इन द टर्म F1 जनरेशन, F क्या मतलब होता है? F का क्या मतलब हुआ? तो F का मतलब होता है फीलियल, संतान, ठीक है। वेयर डिड द ह्यूमंस ओरिजिनेट, मानव का उद्भव कहाँ हुआ है? तो एवोल्यूशन के में मानव का उद्भव कहाँ हुआ है? आइदर अमेरिका, अफ्रीका, इंडोनेशिया, इंडिया, ये आप बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप जो है मेहनत करिए, पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी जम के कीजिए। थैंक यू।